गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आप सबों को एडवांटेजेज ऑफ पीआरए, ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के क्या लाभ है, क्यों हम कोई काम करते हैं, अगर जब तक हमारा लाभ का लोभ नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। आपको ही पता है, बिना लाभ का बहुत कम लोग हैं जो काम करेंगे। लाभ का लोभ तो हर एक व्यक्ति को होता है। जैसे जो संत रहते हैं उनको भी ये लाभ होता है कि अगर मैं राम नाम जपूंगा तो मुझे मानो तन से मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मार्केटिंग करता है उसको ये लाभ होता है कि अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। जो पढ़ते हैं बच्चे उनको ये लाभ होगा कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। किसान है, अगर उनको ये लगता है कि इस खेत में हम धान की जगह पर हम अगर मक्का बोएंगे तो हमारा ज़्यादा लाभ होगा। तो जहाँ लाभ की बात होती है वहाँ पर तो हम इस चीज़ को देखते हैं। तो आज हम आपको एडवांटेजेज ऑफ पीआरए, सहभागिता मूल्यांकन, ग्रामीण मूल्यांकन का क्या लाभ है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रति समुदाय मूल्यांकन करने के लिए, पीआरए के मूल्यांकन के लिए समय 3 से 7 दिन लगता है। अक्सर एग्जाम में आता है कि कितना टाइम लगता है प्रति समुदाय, अगर आप पीआरए करते हैं तो कितना लाभ होगा ये तो बाद में पता चलता है, समय कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 7 दिन, लेकिन उसको फॉलो अप करने में, उसका अनुसरण करने में अधिक समय व्यतीत होता है। तो चलिए इन चीज़ों पर हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम ये देखते हैं कि पीआरए के जो एडवांटेजेज हैं, कौन कौन से एडवांटेजेज हैं, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो लाभ है पीआरए के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, आज मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ग्रामीण अपना प्लान बना सकते हैं, अपना कार्यक्रम वो स्वयं बना सकते हैं, अपनी योजनाएं वो खुद बना सकते हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि ग्रामीण सीख लेते हैं। किससे सीख लेते हैं? जब 1-2 बार उनके साथ विशेषज्ञ आते हैं, उसके साथ कार्यक्रम नियोजन करता आते हैं और उस देख लेते हैं किस तरह से मैपिंग किया जाता है, किस तरह से कैलेंडरिंग की जाती है, तो मैपिंग करना उनको आ जाता है। तो अपनी योजनाएं वो खुद बना सकते हैं कि कौन सी योजनाएं हम ग्रामीणों के लिए लाभदायी है, तो इसकी योजना का काम वो स्वयं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ग्रामीण अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम बना सकते हैं। थोपा हुआ कार्यक्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अगर मैं थोपूं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, आप नहीं पढ़ोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में कि मैडम तो थोप दिए, मैं क्यों पढ़ूं। आप इसीलिए देखते हो कि कॉलेज में या स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर वही रहता है, वही पढ़ाता है क्लास में, कोचिंग में भी वही टीचर है, वही पढ़ाता है। जो मन से पढ़ते हैं वो तो पास हो जाते हैं, जो नहीं मन से पढ़ते हैं पीछे बैठे रहते हैं बेंच में, कुछ बेंच में चित्र बनाते रहते हैं, कुछ गप्पे मारते रहते हैं, कुछ पीछे से, आजकल मोबाइल का फैशन हो गया तो पीछे से मोबाइल टिप टिप करते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो ग्रामीण है अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्यक्रम बनाते हैं और अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। अपनी परिस्थितियों का, अगर ग्रामीण जनता के पास, एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, उसके पास 1 बीघा ही खेत है, उस 1 बीघा खेत में वह धान की उपज करके अपने पूरे परिवार का साल भर का पेट भरता है। अगर उस बंदे को मैं कहूँ कि नहीं, आप धान की उपज ना बढ़ा करके आप उसी समय कोई दूसरी फसल आप बोवो, आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब वो अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा कि मैडम ने कह तो दिया है कि आप धान की खेती मत करो, आप बाजरे की खेती कर लो, या मड़ुआ की खेती कर लो, या किसी और चीज़ का खेती कर लो। तो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हमारा परिवार खाएगा क्या, आज मैं मड़ुआ ले जाऊँगा, है ना, मड़ुआ तो मेरा परिवार खाता नहीं है। बाजरा ले जाऊँगा, साल भर मेरा बाजरा खाता नहीं है बच्चा। या मूँग खाली उगाऊँगा तो उससे तो हमारा धान की जो आवश्यकता है, जो ज़्यादा अनाज हमारे घर में खपत होता है, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने पहले परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है। मैं अगर कुछ भी कहूँ करने के लिए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले सोचते हो, विचारते हो, थिंकिंग करते हो अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, फिर दूसरे से सुझाव लेते हो, सजेशंस मांगते हो कि क्या मैं करने जा रही हूँ सही है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक किताब ही आपको खरीदना होता है तो 10 बार सोचते हो कि क्या ये किताब सही है, क्या मैं इसको पढ़ के पास हो जाऊँगी, क्या मैं इस पर जो टाइम लगाया हो वो मेरा सही होगा, जो इस पर मैं एनर्जी लगा रही हूँ, जो पैसा लगा रही हूँ, क्या वो सही दिशा में है। तो ग्रामीण जो है अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके फिर काम को आगे बढ़ाता है।
नेक्स्ट होता है तीसरा, असफलता की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति तन मन धन से काम करता है, कोई टांग खिंचाई नहीं होती है ना, कोई एक दूसरे को खींचता नहीं है, क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं। जैसे होली का त्यौहार है, अगर परिवार के प्रत्येक सदस्य मिलकर के होली के पकवान बनाते हैं तो सब खुश खुश रहते हैं। कोई सब्जियां काटता है, कोई पकोड़े तलता है, कोई मालपुआ की तैयारी करता है, कोई कुछ करता है ना, बच्चे जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो आप देखो कितनी माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ होती है, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। असफलता की गुंजाइश कहाँ होती है? जहाँ पर एक व्यक्ति का चलता है और दो व्यक्ति का चलता नहीं है। तो क्या करते हैं, जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं उसके टांग को पकड़ के पीछे हम खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या की भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि ग्रामीण जनता अपने ज्ञान का विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जब कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते हैं, पीआरए का मूल्यांकन करते हैं और कार्यकर्ता से मिलते हैं, विशेषज्ञों से मिलते हैं, अफसर से मिलते हैं, तो उनको बड़ा खुशी होता है, लगता है कि अरे वाह, हमसे सजेशन लिया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब वो तन मन धन से भी मदद करते हैं। जो पैसे वाले होते हैं थोड़ा धन देते हैं। जैसे आप देखते हो दुर्गा पूजा होता है, माँ सरस्वती का पूजा होता है, तो क्या होता है, लोग चंदा देते हैं कि हमारी पूजा को बहुत सफल बनाया जाए, धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजा की जाए, धूमधाम से हमारा दुर्गा पूजा किया जाए। तो तन से भी जुड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं और धन से भी जुड़ते हैं। टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं होती, कोई एक दूसरे का टांग नहीं खींचते हैं, है ना। तो कार्यक्रम की सफलता चरम पर होता है, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद आता है और क्या फायदे इसमें, नई तकनीक का विकास होता है, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास होता है। लोग समझने लगते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इस पर से काम करना चाहिए। तो नई तकनीक का विकास होता है। और क्या है, ग्रामीणों को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि ग्रामीण भले अनपढ़ हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते, ये आप भी जानते हो। ग्रामीण निरक्षर होते हैं, आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते, ज्ञानहीन नहीं होते, बुद्धिमान होते हैं। उनके पास दूसरे अनुभव होते हैं। आपके पास अगर शिक्षा का अनुभव है तो उनके पास जीवन का अनुभव होता है, तो एक नई दिशा मिलती है। और अगर उनके पास अनुभव है और आपका ज्ञान है, ज्ञान और अनुभव मिल जाएगा, ज्ञान और बुद्धि मिल जाएगा, है ना, तो देखो कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो जाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे की सहयोग करने के लिए, सभी एक दूसरे को मदद करने के लिए यहाँ तैयार रहते हैं। तो क्या मिलता है, एक विस्तृत दिशा मिलती है। इसके बाद सामुदायिक विकास और सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है। जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि परिवर्तन हो, वहां पर बड़ी तेजी से होता है। कई बार आप देखते हो कि गांव में कोई रोड बनता है, कोई नाला बनता है, कोई सामुदायिक कार्यक्रम के लिए कोई हॉल बनता है, तो लोग क्या करते हैं, पहले तो टांग खिंचाई करते हैं, अरे इस जगह से नहीं सड़क बनना चाहिए, तो हम यहाँ से जगह, अपनी जगह नहीं देंगे, हमारे जितना ही जगह है ना। लेकिन जब उनको समझ में आ जाता है ग्रामीणों को कि ये मेरे फायदे के लिए, हमारे गांव वाले के फायदे के लिए, इसमें हम सभी फायदा उठाएंगे, तब क्या करते हैं, वो एक विस्तृत दिशा मिलती है, उनको एक विस्तृत दिशा मिलती है। ठीक है ना, समझ गए बात को। और वो डायरेक्शन जब उनको मिलता है तो बुद्धि तो उनके पास पहले से है। अगर उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, एक नया दिशा मिल जाता है, तो काम करने के लिए आगे आतुर हो जाते हैं, काम को करते हैं। ठीक है। इसके बाद कृषि में के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है और किया जाता है। तो पीआरए के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। नुकसान तो मैं बाद में बताऊंगी, आज मैंने इसके फायदे बताए हैं कि फायदा क्या है। फायदा तो सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट टाइम में आप प्लान बना सकते हो, शॉर्ट टाइम में आपको समझ में आ जाता है। 3 से 7 दिन ही अगर भ्रमण करोगे अपने गाँव का, तो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कौन सा फसल लगाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये बात की जानकारी आपको हो जाएगी। आपका लिंक बन जाएगा ऑफिसर से, आपका लिंक बन जाएगा कार्यक्रम अधिकारी से, आप अपनी बात को रख सकेंगे वहां पर, और आपको ये लगेगा कि हमारी बात को सुनते हैं, हम जो कहते हैं मेरी बात को महत्व दिया जाता है, तो आपके अंदर संतुष्टि की भावना होती है। आप तन मन धन से लग करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस तरह से आपका जो एडवांटेज है पीआरए का, ग्रामीणों के हम साथ में लेकर के चलते हैं
तो फायदा होता है। ऐसे घर में भी आप देखो, अगर आप छोटे बच्चे को काम में इन्वॉल्व कर देते हो कि चलो बच्चा अपन काम में करते हैं, तो देखो काम जल्दी जल्दी होने लगता है, काम मनोरंजक हो जाता है, एंटरटेनमेंट होने लगती है, हंसी मजाक के साथ काम पूरा हो जाता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर आप अकेले अकेले कर रहे हो, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से भीतर से चिड़चिड़ापन होगा, मजा नहीं आएगा काम में, आनंद नहीं आएगा काम में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने किसी दूसरे का सहयोग नहीं लिया है। अगर आप दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेना शुरू कर दें तो आप देखोगे आपको आनंद आएगा काम करने में, मजा आएगा काम करने में। यही सेम स्थिति यहाँ पर PRA की स्थिति में हो रहा है। तो आज मैंने आपको PRA के लाभ के बारे में बताई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, जिसमें ये बताऊंगी क्या डिसएडवांटेज है PRA का। लाभ तो इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन इसकी क्या हानि है इसके बारे में बताऊंगी। तब तक मुझे दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।